चमन कर दिया, ये दावे किए जा रहे कांग्रेस के। चमन आपको दिख रहा है, उप तहसील पहले भी थी कमनौर में, उप तहसील पहले भी थी देलवाड़ा में, अब तहसील होगी। तहसील हुई तो तहसील में भी आपस में आप देखो जाके, मौके पे सिर्फ घोषणाएं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ सीएम महोदय से है, हमारे सीपी साहब है, भाई आप नई नई घोषणाएं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्टाफ तो यही नहीं है। अभी स्कूलें खोल दी, कॉलेज खोल दिया, तहसील जिले की घोषणा कर रहे हो, तो एक जिला बनाने में कितना खर्चा चाहिए? क्या ऐसे तो बातों से तो हो रहा नहीं, घोषणा करने से हो जाएगा क्या? उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया और उन्होंने विरोध किया था कि सबसे ज्यादा बजट नाथद्वारा में बीम में ले जा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों चुनेगी बीजेपी को जनता, क्यों वोट दे? ये जैसे कि आपने कहा था बीएमएफटी का फंड राजसमंद जिले में नाथद्वारा विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा आया, लेकिन काम भी हुआ होगा कहीं, लेकिन उस सिस्टम का लूप होल्ड का राजस्थान में प्रतिदिन 6 गैंग रेप हो या सामान्य रेप होते हैं। जो मोदी जी ने भी बताया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, अमित शाह ने भी बताया भ्रष्टाचारी हैं, जब फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तब फिर भ्रष्टाचार नहीं रहा। मेवाड़ विकास के दम पे चुनाव नहीं लड़ रहा, मेवाड़ अपने मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा। ये देखो, एक विकास पुरुष के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। विकास सदियों से चला आ रहा है। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तहत आज गांव, ढाणी, शहर, कस्बा, हर जगह कहीं न कहीं राजनीति की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है। और उस चुनाव में गांव ढाणी में हम भी प्रयास कर रहे हैं, वो गाँव का क्या माहौल है वही जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप तक पहुंचाएं। आज मैं देलवाड़ा क्षेत्र के मांडक गांव में आया हूं। यहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी एक जनसंपर्क नुक्कड़ सभा थी। उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से बातचीत की और अपने वोट की अपील की। अभी कुछ ग्रामवासी हैं, उन युवा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार का चुनाव क्या कह रहा है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव का रूप। सबको दिख रहा है सामने कि लोगों के पसीने छूटने चालू हो गए हैं। महाराष्ट्र का जैसे ही टिकट फाइनल हुआ भारतीय जनता पार्टी से नाथद्वारा विधानसभा से, और इनके एक ही प्रोपोगंडा है जो हर साल से बागेरी करते हैं। आसपास के गांव में जाएं, आप देखें कि जो पानी की समस्या से हैं, इतनी समस्या से ग्रसित हैं जिनका कोई अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इस बार आपके जैसे देलवाड़ा में तहसील बनाई, ब्लॉक बनाया, कॉलेज बना रहे हैं, बिलोता में बड़ा यूनिवर्सिटी लिया है। तो सीपी जोशी द्वारा कॉलेज घोड़ाघाटी के डाबेवा घोड़ा में सैंक्शन किया गया था। जब इनको लगा कि यहाँ अपना वोटर जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो इन्होंने ये कॉलेज चेंज करके वहाँ ले गए, बिलोता में लेके। बिलोता में इनको पता है कि हम अपने कांग्रेसी जो वोट देंगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे जो चापलूस हैं कभी हो नहीं सकता ये, और वो 101% हारेंगे और ये सत्ता यही समाप्त हो जाएगी इनकी। लेकिन ये हुआ था आपके विधानसभा क्षेत्र में ही है, जैसे तहसीलें नहीं बनी है, उन्होंने खमनौर में नई तहसील बनाई, यहाँ पर नया ब्लॉक बना दिया। तो ये जो विस्तार किया है कि इस बार तो पूरे नाथद्वारा विधानसभा को चमन कर दिया, ये दावे किए जा रहे कांग्रेस के। चमन आपको दिख रहा है, उप तहसील पहले भी थी कमनौर में, उप तहसील पहले भी थी देलवाड़ा में, अब तहसील होगी। तहसील हुई तो तहसील में भी आपस में आप देखो जाके, मौके पे सिर्फ घोषणाएं हुई है। जो तहसील के भवन हैं बिल्कुल जर्जर कंडीशन में हैं, और आने वाले अगर ये 5 साल और मिले अगर इनको, तो मुझे लगता है कि ये तहसील भवन को छोड़ के बाहर बैठना पड़ेगा। इस बार तो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीपी जोशी तो मुख्यमंत्री होगा। पहले जब इलेक्शन हुए थे कल्याण सिंह के समय, वो तब भी प्रबल दावेदार थे, और हर साल मुख्यमंत्री बनने के लिए आप देख लो, जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच में ही नहीं बन रही है, आपस में कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, तो तीसरा उनके नहीं बन रही है, तो अपने को इनको फायदा सर पहले बार जब पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे तब आपको पता हो तो कल्याण सिंह जी ने हरा दिया, और अब की बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो हम हरा देंगे। ओवर सर माने तो न तो पंचायत अलग चाहिए रही, न तहसील अलग चाहिए रहा है, न कॉलेज अलग चाहिए रहा है, कहीं नहीं चाहिए हे जनी वंडो सुधार विचार तो काफ़ी है। और तहसील रोड निर्माण क्यों करे साहब? तहसील पंचायत उपखंड निर्माण आना प्लानिंग किदा है, आना वोट बैंक के चक्कर में किदा है। आपने ध्यान में तो पाखंड एक गाँव है जो नाथद्वारा में आना चाहिए, वो देलवाड़ा में ही गयो, लोगों को परेशान किया जा रहा है। मतलब तो ये है वोट बैंक, आपका वोट बैंक अच्छा है तो वहाँ से कर देंगे, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं है सर। ना बाकी तहसील वहसील तो पहले भी बढ़िया काम चल रहा था, ना अभी भी काम चल जाएगा हमारा। विकास तो गुणों विज्ञो है, अब पार्टी ने चेंज करनी है। तो मैं सर ये कांग्रेसियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सीएम महोदय से है, हमारे सीपी साहब है, भाई आप नई नई घोषणाएं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्टाफ तो यही नहीं है।
अभी स्कूलें खोल दी, कॉलेज खोल दिया, तहसील जिले की घोषणा कर रहे हो, तो एक जिला बनाने में कितना खर्चा चाहिए? क्या ऐसे तो बातों से तो हो रहा नहीं, घोषणा करने से हो जाएगा क्या? कितना लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ का खर्चा तो उस बिल्डिंग का होता है, और अरबों खरबों रुपये स्टाफ के होते हैं। कहाँ से लाएगी ये सरकार? मुफ्त की रेवड़ी बांट दी तो कहाँ से आ रहा पैसा? ये क्या इनके घर का तो यही नहीं है? नहीं, नए जिले बना रहे हैं तो राजस्व के भी नई इनकम भी सोर्स होगा, वहाँ नया राजस्व बैठेगा तो इनकम वो तो पुराना ही है तो एक ही बात है। मतलब ये कलेक्टर बैठेगा, प्रशासन बैठेगा तो नए योजनाएं बनेगी, कोई आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले स्तर पे जो काम योजनाएं तो बनेगी, नए जनप्रतिनिधि बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसा है सर का नए जनप्रतिनिधि बैठेंगे, अभी बैठ रहे हैं, कोई अलग बात है नहीं, अभी भी बैठ रहे हैं, वही जिला है। कोई ऐसा लेकिन हर जिले वाइज अलग अलग बजट आता है। एक तो जिले की होती है, अब जैसे 3 तहसीलों का जिला हो गया, 4 तहसीलों का जिला हो गया, तो वो तो बजट तो बढ़ जाता है ना जिले का। उसको वितरण करने वाला भी उसका सही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे हमारा कल्याण सिंह जी विधायक महोदय ने लड़ाई करके राजसमंद के MDFT का पैसा, जो माइनिंग का जो पैसा आता था, उसको राजसमंद में खर्च करने का किया था, और वास्तव में राजसमंद का उस समय विकास हुआ, रोडें बनी, जो भी पानी पेयजल व्यवस्था हुई, दूसरी व्यवस्था भी हुई। वर्तमान सरकार ने कहाँ लगाया वो पैसा? हमें तो नहीं दिख रहा 5 साल। DMFT में रिकॉर्ड अगर देखें तो सबसे ज्यादा DMFT का पैसा नाथद्वारा और भीम विधानसभा में लगा, नाथद्वारा और भीम में लगा। अब वो कहाँ नाथद्वारा विधानसभा में लगा है? नहीं लगा रहा नाथद्वारा। देखो आप ये गड्ढे पड़ रहे हैं हमारे, कुछ नहीं हुआ। क्या अभी मुख्य रूप से बीजेपी के जो विधायक हैं राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया और उन्होंने विरोध किया था कि सबसे ज्यादा बजट नाथद्वारा में भीम में ले जा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नाथद्वारा प्रॉपर में लगा है, कोई गाँव में नहीं लगा है। किसी गांव में जाके देख लो आप, सड़कों की क्या हालत है, पेयजल की क्या हालत है। नाथद्वारा में लगा क्या क्या बेरोजगार किया लोगों ने, वो पुलिया के नीचे बनाए बगीचे। वो तो इस बार मेवाड़ राजघराना जो महाराणा प्रताप के राजवंश से जुड़े हैं विश्वराज सिंह जी, क्या महाराणा प्रताप के राजवंश से हैं इसलिए जनता वोट देगी इनको? नहीं, महाराणा प्रताप के राजवंश से वो पुराना सनातनी संबंध है। मेवाड़ का महाराणा का एकलिंग नाथ से पुराना संबंध है। कुछ तो वो मिलेगा बेनिफिट, कुछ विकास का मिलेगा। ये सज्जन आदमी है, ईमानदार है। बीजेपी की सरकार आएगी तो विकास होगा, पब्लिक ये चाह रही है। क्या क्यों चुनेगी बीजेपी को जनता, क्यों वोट दे ये बताओ? बीजेपी को वोट देने का कारण ये एक सही जमीनी हकीकत में विकास होता है, भ्रष्टाचार कम होता है ये, और जो भी हमारे गांव में विकास का काम हुआ, चाहे लाइट का ले लो आप, चाहे सड़क का ले लो, चाहे पानी का ले लो, टोटल बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ हमारे, हम तो ये मानते हैं सब। हमारा 5 सालों एक लोगों में ये भी बात आ रही बार बार कि मेवाड़ राजघराना है वो राज परिवार है, तो विधायक बन जाएंगे तो उनसे वापस क्या उतना संपर्क भी हो पाएगा क्या? संपर्क क्यों नहीं हो पाएगा? संपर्क जब किरण मैडम यहाँ उदयपुर से राजसमंद से चुनाव लड़े, वो एक आम व्यक्ति है, ये राज परिवार है पहले। नहीं, राज परिवार तो पहले से ही सब जनता के साथ में लगा हुआ है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लो, जितने भी राज परिवार हैं, तो राज परिवार ऐसे थोड़ी ना बन गए। जब उन जनता के साथ रहे, जनता के सुख दुख में काम आए, और आज पार्टी ने उनको यहाँ चुना है नाथद्वारा से, तो राज परिवार चुना। राज परिवार मतलब जनता के साथ लेके चलेंगे ये, इसलिए उन पार्टी ने इनको यहाँ से चुना। बिल्कुल। ये आप क्या कहना चाह रहे थे? राज परिवार तो हमेशा पब्लिक के लिए मरे हैं। वो तो आज महाराणा प्रताप ने युद्ध किया तो व्यक्तिगत के लिए नहीं किया, पूरी मेवाड़ के लिए किया। वो 24 पीढ़ी पुरानी बात हो गई, वंश तो वही चल रहा है, राज तो वही है। अब वो है बिल्कुल है, दबाव क्यों नहीं। उस समय झालामान ने उनका साथ दिया था, तो आज भी देंगे। आज मौका है। क्या नाम है आपका? कुबेर सिंह झाला। क्या लग रहा है ये जो अभी आपने बातें सुनी, इन बातों का कितना समर्थन करते हो? मैं 100% समर्थन करता हूँ इन बातों को। जैसे कि आपने कहा था DMFT का फंड राजसमंद जिले में नाथद्वारा विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा आया, लेकिन काम भी हुआ होगा कहीं, लेकिन उस सिस्टम का लूप होल्ड का आप सिस्टम का लूप होल्ड देखा आपने? कहीं का सड़कें बनवाई बोल रहे हैं, ये किया, तो उसमें लोगों ने कमीशन कितना खाया? जो मतलब डॉक्यूमेंट में बनी वो धरातल पे है कि नहीं है? तो ये काम तो विपक्ष का है, बीजेपी को उठाना चाहिए, भ्रष्टाचार खोलना चाहिए, शिकायतें करनी चाहिए। तो हम जरूर उठा रहे हैं, बता रहे, समय समय पे हमने आवाज़ उठाई है, समय समय पे आवाज़ उठाई है, हमने धरने दिए हैं, हम जो प्रासंगिक तौर पे हम जो कर सकते हैं कार्रवाई वो हमने की है। लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसा है कि माने कि पैसे आते होंगे, मतलब नए पैसे, पर उन सिस्टम का लूप होल्ड
मतलब कौन पर, जैसे कि एक नॉर्मली एक थाने में काम पड़ जाए एक सामान्य आदमी का, कोई भी हो, यहाँ बहुत सारे लोगों के पड़े होंगे और आपके भी संपर्क में होंगे, उनको कितना दौड़ाया जाता है, उनसे जैसे वो कितनी रिश्वत लेते हैं। कोई भी तहसील का काम पड़ जाए, कुछ काम डॉक्यूमेंट काम पड़ जाए, तो जो आम जनता है उसको कितने चक्कर लगवाए जाते, कहा जाता वो कहाँ जा रहा लो फॉल्ट, जो बीच में कमीशन एरिया बन रहा है वो कहाँ जा रहा। भ्रष्टाचार में अगर भ्रष्टाचार के केस तो अभी जैसे पिछले महीने बीजेपी ने भी जारी किए, कांग्रेस ने भी जारी किए, उसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, वो कांग्रेस सरकार में भी पकड़े हैं तो बीजेपी में भी पकड़े हैं। दोनों सरकार में पकड़े गए होंगे, बट अभी जैसे कि कल एक आंकड़ा जारी हुआ था, मैं जो नेशनल न्यूज़ पे बता रहे थे कि राजस्थान में प्रतिदिन 6 गैंग रेप हो या सामान्य रेप होते हैं, जो अलग अलग प्रक्रिया से रेप होते हैं। एक दिन में 6 रेप होना कितनी मतलब हास्यास्पद बात है अपने लिए, कितनी दुखदनीय बात है कि समाज के लिए। दिन में 6 रेप हो रहे, साल में 365 होते और 5 साल में 365 इंटू 5 कर लो, इंटू 6 कर लो। आपके ये दूरदर्शी और पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान राज्य, और विश्व में नंबर 2 का स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा गैंग रेप हुए वो पिछले 5 साल में, 2018 से जो वर्तमान अभी समय चल रहा है अक्टूबर 2023। तो इसमें लोगों की मानसिकता मानते हो या सरकार का इसमें फिर? मैं मानसिकता का तो असर है ही है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी मानता हूँ। प्रशासन उसको रोकने के लिए किस तरह से कार्रवाई करती है, जैसे कि कांग्रेस राज्य में क्या प्रशासन उसको रोक कहीं मतलब पैसे से के दम पे, जैसे कि आपने यूपी में देखा होगा बहुत सारे गैंगस्टर थे जो बीजेपी में भी थे समय के साथ साथ, लेकिन वो गलत थे, उनको भी सजा हुई, उनके भी साथ कार्रवाई हुई। वो भी बीजेपी सरकार में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, गलत आदमी हो वो कोई से भी दल से हो, कोई से भी समुदाय से हो, वो गलत को गलत और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो उसमें मुख्य रूप से अभी बताऊँ महाराष्ट्र में की बात करता हूँ, वहाँ पर भी बताया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और अमित शाह ने भी बताया भ्रष्टाचारी हैं। जब फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तब फिर भ्रष्टाचार नहीं रहा। पूरे देश के राष्ट्रीय लेवल पे बात करोगे आप तो बहुत सारे मुद्दे हैं मतलब अपन चुनने के लिए, और एक अनऑफिशियली बात करें सरकार में बहुत सारे चीज़ें होती है जो अपन शायद एक सामाजिक तौर पे बात नहीं कर सकते। मेवाड़ विकास के दम पे चुनाव नहीं लड़ रहा, मेवाड़ अपने मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा, मेवाड़ के महाराणा लड़ रहे हैं, वो मेवाड़ की पाग लड़ रही है वो चुनाव। हमें सीपी साहब से कोई लेना देना नहीं, वो और उन्होंने कितना भी विकास किया होगा नहीं किया होगा वो भी हमारे लेने हमारे लिए हमारा मान सम्मान लड़ रहा, और वो मैदान में उतरा था, हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। क्या कह रहे हैं जो बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये देखो एक विकास पुरुष के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। विकास सदियों से चला आ रहा है। महाराणाओं ने आज इतने विकास करवाए हैं, जैसे आज उदयपुर में देख लो एमबी हॉस्पिटल जो पूरे भारत में फेमस है, राजसमंद झील महाराणाओं ने बनवाई है, पिछोला, फतेह सागर, ये सारे विकास तो होते रहते हैं। हमें चाहिए हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाला, सनातनी धर्म के प्रति जागरूक रहने वाला, हमें ऐसा विधायक चाहिए, और हम ऐसे विधायक को चुनेंगे। दूसरे राज्यों में सरकार देखिए, यूपी में देखिए, एमपी में देखिए, हर जगह अगर धर्म के प्रति आघात होती है तो उनके घर तोड़ दिए जाते हैं बुलडोजर से, और ऐसी राजस्थान में ऐसी कोई घटनाएं हो जाती है तो इस सरकार का हमेशा से रहा है एक विशेष वर्ग को विशेष दर्जा देना। अभी देखो आप जयपुर में एक छोटा सा सड़क हादसा हुआ, उसमें एक विशेष समुदाय के होने के कारण उसको 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी। क्यों? सरकार की जेब से गए क्या? जनता के पैसे तुम ऐसे लुटा रहे हो। उदयपुर में कन्हैया लाल के बेटों को भी दी सरकारी नौकरी। उदयपुर में कन्हैया लाल के लड़ाई झगड़े कितने हमने कितना, वो एक सांप्रदायिक और निर्मम तरह से एक सांप्रदायिक रूप देके उसको उसका गला काटा गया एक छोटे से बयान के कारण, जबकि वो नुपुर शर्मा का जो भी बयान था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई दोहराई नहीं था, पर इस वजह से उनको भी देना वाजिब था। पर एक सड़क दुर्घटना होना और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए सरकार ऐसे पैसे लुटा रही है जिसका कोई हक ही नहीं बनता है। बीजेपी में भी चल रहा है कि इस बार टिकट वितरण में सब जगह विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। नाथद्वारा में भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो राजसमंद में भी कर रहे हैं, चित्तौड़ में कर रहे हैं। तो ये विरोध क्या भाजपा एकजुट हो पाएगी? देखो एक परिवार होता है, परिवार में आपस में भाइयों में कभी कभी छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर सबको बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो सब अपने उसको अपना परिवार कुटुंब मानते हैं, सबको समझा रहे हैं, सबसे बात चल रही है, बैठेंगे और सब वो साथ आएंगे। और नाथद्वारा का मेन यही है, हमारे जितने भी, वैसे उनका कोई ऐसा विरोध है नहीं है, पर वो साथ आके हम हमारे महाराष्ट्र को जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। बस विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? 100%। कांग्रेस का ये कहना है कि विकास पुरुष है एक तरफ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीपी साहब ने कुछ भी काम नहीं कराया, उन्होंने पर्सनल विधायक फंड से उन्होंने एक भी काम नहीं कराया, टोटल काम उन्होंने डीएमटी फंड से करवाए। अगर नहीं हो तो आप
4 साल 4.5 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। नहीं तो डीएमएफटी भी सरकार तो सरकार उसी तो में use करती है। उनके पर्सनल फंड से एक भी पैसा खर्च कहाँ किया आपने बता दो। वो उनके घर गए हों- उनके घर गए हुए तो अलग बात है। उनके घर गए या फिर मकान बने हैं, उनके मकान बने हैं और किसी के लिए कुछ नहीं हुआ। ये देख लो हमारे 4.5 साल हो गए सरकार को, अभी आप ही इसी रोड से आए और उस रोड से भी देखना कहाँ हुआ विकास, कहाँ हुआ गांव में हुआ क्या? आप नादौरा सिटी के अंदर विकास करो, बाहर क्षेत्र में किया क्या आपने विकास? बताओ हमारे को। नाथद्वारा सिटी के लिए तो नगर पालिका है, गाँव में लिपा पोती उनको पता है, मेरे को सिटी के अंदर ही विकास करना है। बाकी तो विकास कार्य तो 5 साल पहले भी होते आए, 5 साल बाद में ही होंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से युवा हैं, ग्रामवासी हैं और इन ग्रामवासियों की मुख्य बात है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, नाथद्वारा विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उस पर मुख्य रूप से भाजपा की जीत होगी। ये इनके दावे हैं, इनकी बातें हैं। हमारा प्रयास है हर गांव में जाएं, हर ढाणी में जाएं, उनके गांव की समस्या जानें, उनकी बातें जानें, चुनाव का रुख जानें। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।